हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि कैसे आप लोग एक आम आदमी से कांस्टेबल बनने तक का जो सफ़र है वो तय कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्राइटेरिया आप लोगों को पूरा करना होगा, किन किन स्टेप से आप लोगों को गुजरना होगा। तो यूपी पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ में बताया जाएगा। तो देखिए, इसमें आप लोगों के कांस्टेबल और जेल वार्डन दोनों के पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें अनुमान है कि 35,757 के आसपास पोस्ट कांस्टेबल। इसमें प्लस होने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि वैकेंसी जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ज़्यादा पद बढ़ने की संभावना रहेगी। प्लस इसमें 1500 से प्लस जो पोस्ट रहेंगी वो जेल वार्डन की रहेंगी, जिसमें फायरमैन और जेल वार्डन दोनों के पोस्ट मिला के आ सकता है। तो यहाँ मैंने आप लोगों को पदों का ब्यौरा बताया है। कांस्टेबल जिसे सिपाही कहते हैं, ठीक है ना, इसके कंधों पर कोई स्टार नहीं लगा हुआ होता है। तो 35,757 पोस्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। जेल वार्डन के 1500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती ये आएगी। आप लोगों को किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा, तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले आवेदन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। आवेदन होने के बाद में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों का एडमिट कार्ड बनाया जाएगा, जिस एडमिट कार्ड के थ्रू आप लोगों को रिटन एग्जाम में बैठाया जाएगा। आवेदन के बाद में रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या रहेगा पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो आवेदन के बाद में रिटन एग्ज़ाम, फिर आप लोग रिटन एग्ज़ाम यदि क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आप लोगों को DVPST के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। इसके लिए बुलाया जाएगा। PST का मतलब होता है आपके शरीर की जो माप तोल है वो की जाएगी, जैसे कि हाइट 168 सेंटीमीटर के समथिंग में चाहिए, है ना। DV यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपके जो कागजात होंगे उनका बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। जो यहाँ पर क्वालिफाई होगा उसे PET यानी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, है ना, इसके लिए बुलाया जाएगा। यानी दौड़ वगैरह जो आप लोगों का होगा वो इसमें कराया जाएगा। PET PMT, है ना, इसमें आप लोगों को कराया जाता है। उसके बाद में आप लोगों की लगेगी फाइनल मेरिट, और फाइनल मेरिट के बाद में आपका होगा मेडिकल। यूपी पुलिस में एक उल्टा प्रोसेस काम करता है, मेडिकल से पहले ही इसकी फाइनल जो मेरिट है वो लग जाती है, और फिर अंत में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो कितने स्टेप पार करने? आवेदन, रिटन एग्जाम, DVPST, PET, फाइनल मेरिट, मेडिकल, तब जाके कहीं ज्वाइनिंग मिलेगी, तब जाके कहीं आप एक आम आदमी से सिपाही बनने का जो सफ़र है वो तय करेंगे। अब मैं आप लोगों को क्रम अनुसार बताता हूँ कि क्रम का जो अनुसार है वो क्या होगा। आप लोग आवेदन की प्रक्रिया में भाग तो लेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग 12वीं पास हों। 12वीं पास हों, किसी भी स्ट्रीम से हों, कितने भी परसेंट हों, एक दो सब्जेक्ट में बैक हो, बस क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमारे रिजल्ट में जो अब मेंशन हुआ है वो पास आया हुआ है। अगर आप लोग 12वीं पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। जेल वार्डन की जो पोस्ट होगी इसके लिए भी आप लोग 12वीं पास हों, तो कम से कम जो योग्यता है वो 12वीं यहाँ पे रखी गई है। अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि हमें ये बता दो कि हम 12वीं में पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे कि इस साल वैकेंसी आती है, तो इस साल वैकेंसी आने के समय आप लोग 12वीं में हैं, यानी 12वीं में अपियरिंग है, तो अपियरिंग इसमें नहीं लिया जाता है। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट होती है इससे पहले आप लोग 12वीं कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है भाई। ये हो गया। कोई 11वीं में है तो वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। इससे आगे बढ़ते हैं, एज की बात करते हैं। एज लिमिट क्या रखी जाती है? देखिए, जिस वर्ष वैकेंसी आती है उस वर्ष जुलाई के महीने से एज काउंट की जाती है, वो भी 1 जुलाई से। जिस वर्ष भी वैकेंसी आती है, मान के चलो साल 2023 में वैकेंसी आएगी तो 1 जुलाई 2023 से ही आप लोगों की जो एज है वो काउंट होगी। अगर जुलाई के बाद में अगर ये वैकेंसी मतलब अगस्त में भी आती है तो भी 1 जुलाई से एज काउंट होगी आप लोगों की, और साल 2024 में आएगी तो साल 2024 की जुलाई से एज काउंट होगी। यानी जिस वर्ष वैकेंसी आती है उसी वर्ष जुलाई से एज काउंट होती है। अब मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष वर्ग, फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिला वर्ग। अगर मैं बात करूँ जर्नल कैंडिडेट जो पुरुष है ना, उसकी तो 18 से 22 एज मांगी जाती है।
अच्छा, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की फीमेल की यानी औरत की, तो वो 18 से 25 इसमें जो उम्र है वो मांगी जाती है। 18 से 22 पुरुष वर्ग और 18 से 25 जो है वो महिला वर्ग की आयु मांगी जाती है। ओबीसी, एससी, एसटी इनकी जो एज मांगी जाती है वो 18 से 27 मांगी जाती है। 18 से 27 है ना। आप लोग ये मान के चलिएगा कि इसमें 5 साल की आयु में छूट दी जाती है। इसी प्रकार महिलाओं को भी 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं की जो आयु है वो 18 से 30 तक काउंट इसमें की जाती है। ठीक है भैया। चलो इसके बाद में अगला एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या कहता है। जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो किस किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये पूरी डिटेल समझिए। यूपी कांस्टेबल और जेल वार्डन का एग्जाम का पैटर्न एक ही रहता है। ठीक है ना। देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चनों की संख्या की तो 150 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। अंक जो रहेंगे वो रहेंगे 300, है ना। समय दिया जाएगा 2 घंटे यानी 120 मिनट का। 150 प्रश्न हल करने होंगे। 300 अंक का पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक या फिर आप लोग कहें ऋणात्मक नकारात्मक अंकन, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप लोगों का 1/2 मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी मैं कहूं तो 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। एक गलत उत्तर आप लोगों को लगभग 2.5 नंबर का नुकसान देकर जाएगा, ये मान के चलिएगा। 0.5 आपके सही में से कट जाएंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन वो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। 150 प्रश्न 300 अंक के बैठते हैं। 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/2 या 0.5 की रहेगी। जिसमें रीजनिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 55। अब की बार इसका जो पैटर्न है वो चेंज होने के पूरे पूरे अनुमान है। रीजनिंग से 55 सवाल आएंगे 110 अंक के। मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे 40 अंक के। 38 सवाल जीके जीएस से आते हैं, करंट अफेयर्स से आते हैं, तो 76 अंक की जीके रहेगी। और हिंदी से 37 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 74 अंक आप लोगों के लिए रहेंगे। अगर मैं ओवरऑल मिला के बात करूं तो 150 प्रश्न और 300 अंक रहेंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। चलिए अब मैं बात करता हूं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, जिसे शारीरिक मानक परीक्षण कहते हैं, है ना। शारीरिक मानक परीक्षण, इसमें आप लोग की ऊंचाई जो है यानी आप लोग की हाइट जो है वो मापी जाएगी। यानी आप लोग कितनी ऊंचाई रखना जरूरी होता है आप लोगों को। जर्नल ओबीसी एससी, जो जर्नल ओबीसी एससी कैंडिडेट है और पुरुष है तो उसको 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वहीं जर्नल ओबीसी एससी यदि फीमेल है तो उसको 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं एसटी मेल की 160 सेंटीमीटर हाइट, और अगर मैं बात करूं एसटी फीमेल की तो उसे 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। हाइट में कोई भी छूट किसी भी वर्ग को नहीं दी जाती है, ये याद रखिएगा। जितना मानक यहाँ है इसके बाद में किसी को कोई छूट नहीं दी जाती है। सीना की बात करें यानी आपके जो छाती की माप है वो कितनी मांगी जाती है। यदि आप लोग बिलोंग करते हैं जर्नल ओबीसी एससी से तो आपके सीना की जो माप है 79, यानी कि बिना फुलाव के 79 और फुलाव सहित 84, यानी 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है वो अति आवश्यक होता है। और यदि आप लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 77 से 82 सेंटीमीटर आप लोगों का जो सीना है वो चाहिए होता है। चलिए इससे आगे मैं बात करता हूँ पीईटी पीईएमटी, इसकी पीईटी पीएमटी की। तो इसमें फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है जिसमें आपकी शारीरिक दक्षता का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आप लोग कह सकते हैं दौड़ वगैरह कराई जाती है ना पीईटी में। तो इसमें मेल कैंडिडेट यदि आप लोग पुरुष वर्ग से संबंध रखते हैं तो आप लोगों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। समय रहेगा 25 मिनट। कैटेगरी कोई भी हो, जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी हो, है ना। सभी से 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में कंप्लीट कराई जाती है। अगर आप लोग औरत हैं तो आपसे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की जो दौड़ है वो 14 मिनट में कंप्लीट कराई जाएगी। तो ये फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता अर्थात दौड़ का जो मानक है वो आप लोगों का रहेगा। अब इसमें आप लोग बुक्स कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, इतनी प्रक्रियाओं से आप लोगों को गुजरना होगा। इसके बाद में क्या रह जाएगा,
फाइनल मेरिट बनेगी पहले, फाइनल मेरिट के बाद में आपका जो मेडिकल है वो कराया जाएगा। मेडिकल में क्या क्या होगा वो भी बता के चलूंगा। तो देखिए आप लोग बुक्स कौन सी यूज़ करें, जीके से लूसेंट, करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी, मैथ से RS अग्रवाल का मैथ ले लें, और रीजनिंग अरिहंत, लूसेंट, घटना चक्र और किरण इत्यादि की यूज़ कर लें। और बात रही हिंदी की, तो हिंदी में आप लोग यूपी पुलिस स्पेशल घटना चक्र ले सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वो ले सकते हैं, और जो आप लोगों को आपके अनुसार उपयोगी लगे वो बुक यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट जो होता है नॉर्मल इसका मेडिकल होता है, शरीर कहीं से टूटा फूटा ना हो, कोई हड्डी टूटी फूटी ना हो, इस प्रकार से चेक किया जाएगा। क्या क्या चीज़ चेक की जा सकती है, देख शरीर का जो मानसिक रूप से फिट होना और स्वास्थ्य का मानसिक रूप से फिट होना अति आवश्यक होता है। आँखों की दृष्टि 6/6 या 6/9 की होनी चाहिए, किसी भी तरह की बीमारी से आप लोग पीड़ित ना हो, घुटने आपस में आप लोग के मिलते ना हो, यानी कि नॉक नी की प्रॉब्लम ना हो, फ्लैट फुट ना हो, यानी सपाट पैर ना हो आप लोगों का, पैरों का आकार धनुष के आकार का ना हो, पैरों की उंगलियां जो है वो सुकड़ी ना हो, छाती अंदर धसी हुई ना हो, ठीक है ना, कान बहता ना हो, नाक बहती ना हो, ठीक है ना, नाक टेढ़ी ना हो, इस प्रकार से कानों के पर्दे जो है वो सही सलामत हो, पैरों की उंगलियां में अंगूठी सही सलामत हो, अंगूठे सही सलामत हो, आँखों में भेंगापन यानी जो आँखें हैं वो एक दूसरे से आपस में मिलती ना हो, ठीक है ना, कलर विजन की कोई समस्या ना हो, आँखों में कलर विजन ना हो, दांत जो है वो साफ हो, सड़े गले ना हो, कान साफ हो, कानों से बराबर सुनाई आना चाहिए, नाक साफ हो, टेढ़ी सूदी नाक ना हो, तो इत्यादि जो चीज़ें हैं वो आप लोगों से चेक कराई जाती हैं यूपी पुलिस के मेडिकल में। नॉर्मल साइज़ का मेडिकल जो है वो होता है। तो इन प्रक्रियाओं को आप लोगों को पार करना होगा यदि आप लोगों को एक आम आदमी से कांस्टेबल बनने का सफ़र तय करना होता है। इसमें एज आपकी उसी वर्ष से काउंट की जाती है जिस वर्ष वैकेंसी आती है, और उस वर्ष की जुलाई महीने से एज काउंट की जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।